हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉजिकल अल्ताफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मकर संक्रांति में आप लोग का दिन मंगलमय हो, आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ फराहम हो। और इन्हीं सब सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो एक आपको ख़बर सुनानी है। मेरे इस चैनल का नाम चेंज होने वाला है बिकॉज़ मैंने एक सरप्राइज़ प्लान की है जिसमें मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया है। वीडियोस बनाने के बाद धीरे धीरे आपको सरप्राइज़ का वो जो मेन पैकेज है आपको 28 जैन को आपको बता दिया जाएगा कि सरप्राइज़ क्या है। तो लोग ये मेरे इस चैनल पे बने रहें, मेरे सारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मुझे कमेंट करें, आप अपने प्रॉब्लम्स कमेंट करें, मेरी वीडियो में क्या खामियां हैं, मैं अपनी वीडियोस में क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूं, वो कमेंट करें। दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेक्टर ट्यूटोरियल, और जिसका लोगो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो वेक्टर ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग मेरे इस चैनल को उसी तरह पसंद करें जिस तरह से आप लोग लॉजिकल अल्ताफ के नाम को पसंद करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को एग्जामिनेशन बेस कुछ इनिशिएट करना चाह रहा हूँ। आज से जो भी वीडियो की सीरीज़ बनाई जाएगी उसमें आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से मैंने आपको एग्ज़ाम से कब से स्टार्ट करने हैं वो बता दिया, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है मैंने वो बता दिया, आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है मैंने वो भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। कुछ मटेरियल्स मैं आप लोगों को अभी देने की शुरुआत कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या हो। ये बहुत ही इजी है और मैंने जैसा पहले भी आपको बता चुका है, मैंने आपको बताया है कि पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। पढ़ाई को बर्डन ना माने। देखिए, किसी काम को अगर आप ये सोच के करते हैं कि ये काम अगर मैं ना कर पाया तो ये काम नहीं होगा, मतलब अगर एक प्रेशर नहीं बनाना चाहिए आदमी को अपने ऊपर। मेरे कहने का मतलब है कि अपने कंधे पे जिम्मेदारी लीजिए, सर पे बोझ मत लीजिए। जिम्मेदारी जब होती है तो दिमाग काम करता है, बोझ होता है तो इंसान परेशान होता है। इंसान परेशानी में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर कब होता है? जब वो परेशान होता है, उसके सेंस काम करना बंद कर देते हैं। जैसे बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप लोग के जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप लोग उस वक्त टेंशन में होते हैं तो आपको भूख लगना बंद हो जाता है, आप लोग कम खाते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं। तो ये क्या होता है, सेंसेस आपके काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम जब आए तो आप और ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ इज़ नॉट अ प्रेशर कुकर, ठीक है ना। तो प्रेशर कुकर ना बने, जिम्मेदार बने, अपनी पढ़ाई को भी एक जिम्मेदारी समझें और उस जिम्मेदारी को पूरा करें, ठीक है।
जिम्मेदारी इंसान आसानी से पूरा कर सकता है, बोझ इंसान नहीं उठाता है। दुनिया का कोई भी इंसान बोझ नहीं उठा सकता है। बोझ को कुछ दिन तक वो उठाएगा, चलेगा, फिर थक जाएगा, तो इसे लाइफ कटने वाली नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उसको बोझ बना के ना करें। एक टारगेट गोल सेट करें और उस गोल सेट को रास्ता तो आपको बहरहाल तय करना ही है। हंस के करें तो आसानी से कटेगा, रो के करेंगे तो हो सकता है कि बीच रास्ते में ही आपकी मंजिल छूट जाए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इस वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस और व्यक्तियों के नाम, इन्वेंटर्स के नाम, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती रहती हैं। और तो इसे 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में होते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। मैं आपको कुछ दिन और दिवस आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। वर्ल्ड फैमिली डे इस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश कैलेंडर का फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश कैलेंडर मीन्स फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश कैलेंडर को भी ये होता है। उसके बाद आता है 4 जनवरी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है। ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेरे सामने से खुद ये क्वेश्चन गुजर चुका है। 4 दिसंबर को वर्ल्ड ब्रेल डे। सर ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया था, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। श्री ब्रेल के याद में ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद आता है 6 जनवरी, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे और वर्ल्ड ऑर्फन डे। ऑर्फन का मतलब आप लोग को अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग कमेंट में बताएं कि ऑर्फन का मतलब क्या होता है और ये दिन किस एटिमोलॉजी, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिन बता दूंगा। चलिए ठीक है, गेम खेलते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बस दिन बता दूंगा कि इस दिन ये दिन मनाया जाता है, इस डेट को ये दिन मनाया जाता है। आप लोगों को करना ये है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि ये इसकी एटिमोलॉजी क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन ही क्यों मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आप लोग जानते हैं रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, ये सबको पता है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। मकर संक्रांति, आप ये भी बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, ये भी आप मेरे को कमेंट में बताएं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लिंक्डइन पे भी मेरे को अल्ताफ हसन के नाम से सर्च कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी आप मेरे को सर्च कर सकते हैं अल्ताफ हसन md.altafhasan@yahoo.com। ये मेरा ईमेल है, इस ईमेल से आप सर्च कर सकते हैं md.altafhasan@yahoo.com। ठीक है। और तो ये चीज़ कमेंट में बताइए। इससे होगा क्या, देखिए कमेंट में बताने से ये मेरे को अपना कमेंट बॉक्स बहुत ज़्यादा भरने से मतलब नहीं है, ठीक है ना।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कमेंट में जब कमेंट करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको सारे दिन सारे दिवस के एटिमोलॉजी आपको पता ही हो, क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता ही हो कि ये क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पढ़ाने में मेरा अपना पढ़ाने का तरीका भी यही था, बच्चों को हाइप क्रिएट कर देता था। हाइप क्रिएट करने का मतलब क्या है, एक सवाल मैं पूछ गया तो उसका आंसर उस वक्त नहीं बताता था मैं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस राइटर का क्या नाम है कि क्यूरियोसिटी, अगर इंसान में क्यूरियोसिटी नहीं होती तो इंसान तरक्की नहीं करता। इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा कारण उसकी क्यूरियोसिटी है। इंसान क्यूरियस होता है, किसी चीज़ को जानने की उसकी मतलब अंदर जो इच्छा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्यूरियोसिटी किसी में भी क्रिएट कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस स्टूडेंट में भी आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देंगे वो कभी भी उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से पढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें, ठीक है। और जिनके पास मेरे नंबर्स हैं, मेरे नंबर हैं, मेरे टेलीग्राम का नंबर है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वो मेरे को डायरेक्टली भी टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि इस दिन का ये कारण है, ठीक है। हाँ, 8 जनवरी को वो अफ्रीकन कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अफ्रीकन कांग्रेस के फाउंडेशन का दिन है ये 8 जनवरी, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ NRI, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड लाफ्टर डे एंड हिंदी दिवस। 10 जनवरी को आप लोगों में से कितने को पता होगा कि 10 जनवरी को हम लोगों की मातृभाषा मदर टंग हिंदी दिवस होता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, तो चीज़ों को समझ के पढ़ने, हर चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ों को इमोशनली भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक मूवी आई थी उसमें बड़ी अच्छी बात कही थी आमिर खान साहब ने कि काबिल बनने के लिए पढ़ो, कामयाबी दुम हिलाती हुई पीछे आएगी, ठीक है। तो कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। अगर आप काबिल हो तो आप कामयाब हो। हर कामयाब इंसान काबिल नहीं होता है। आज के डेट में चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप काबिल हो तो ही कामयाब हो। मनमोहन सिंह ने 5 साल में बहुत ज़्यादा मन की बात नहीं करी, लेकिन उनको सब कोई काबिल मानता है क्योंकि वो काबिल हैं। भारतीय इकोनॉमी में जो उनका योगदान है वो कोई नहीं कर सकता है। तो जो काबिल है वो काबिल है, उसको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती है। बहरहाल पॉलिटिक्स की बात मैं यहाँ करने नहीं आया हूँ, वो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने ये दोनों नाम लिए, ठीक है। हाँ, 13 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। 4th लोहड़ी, मकर संक्रांति। 14 जनवरी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस दिन मनाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे इस दिन मनाया जाता है। सशस्त्र सेना दिवस।
15 जनवरी को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, इससे रिलेटेड। सशस्त्र सेना दिवस कब से मनाया जाता है, सशस्त्र सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 जनवरी को कौन सा दिन होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आपको ये दे दिया, ऑप्शन दे दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना रहता है। हाँ, 24 जनवरी ये बहुत ही हमारी सोसाइटी के लिए ये दिन होना बहुत ज़रूरी था। इस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। हमारे समाज में एक तरफ तो लड़कियों को पूजा जाता है, दूसरी तरफ लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। आज भी ऐसा नहीं है कि आज बहुत ही मतलब इक्वालिटी है, वो एक अलग सी बात है। लेकिन आज भी गाँवों में आप चल जाएं, लड़कियों की वही हालत है। तो इस चीज़ को, सोशल इनक्वालिटी को दूर करने के लिए 24 जनवरी 2008 से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ट्वेंटी 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे होता है। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे होता है। ये इलेक्शन कमीशन ने इसे स्टार्ट करा था वोटर्स के बीच में वोटिंग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई जाहिल लोग, कई गवार लोग, पढ़े लिखे हुए जाहिल भी जिनको बोल सकते हैं, को पढ़े लिखे होकर भी वोट नहीं करते हैं। तो इस वोटिंग करने में और इस चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 25 जन को नेशनल वोटर्स डे मनाने का कैंपेन चलाया। 26 जनवरी आप लोगों सबको पता है नेशनल रिपब्लिक डे है हमारा। अच्छा, आप ये कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताएं कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता है कि 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। बहुत बंदे हम भारतीय हैं, विश्व झंडा दिवस, ये वो ब्ला 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 करते हैं, लेकिन किसी से भी ये पूछ लिया जाएगा कि तिरंगे में 3 रंग कब से, क्यों और किस उपलक्ष्य में मिल आए, इसका डिज़ाइन किसने किया था, किसी को नहीं पता होगा। तिरंगा दिवस तो सब कोई मनाते हैं, बस दिखाने के लिए मनाते हैं। जो योगी है उसको धर्म नहीं पता है और जो खुद को देशभक्त बताते हैं उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कब से कहता हूँ आई एम एन इंडियन। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी मैं इंडियन हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उस मोहब्बत को दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमको। आई डोंट हैव टू शो ऑफ माई लव। मोहब्बत यहाँ से होती है, मेरे दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत है, रहेगी। मेरा धर्म भी यही कहता है, मेरा ईमान भी यही कहता है। ठीक है, बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो मोहब्बत यहाँ से होती है। तो आप लोग के प्लीज़ कमेंट में करके बताएं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तीस जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की जन्म तिथि। इसी दिन नाथूराम गोडसे जैसे गुंडे ने महात्मा गांधी जैसे संत को मार गिराया था।
तो ये कुछ दिन ऐसे थे जो जनवरी में सेलिब्रेट किए जाते हैं, सेलिब्रेट करना, ये कुछ दिन ऐसे थे जो जनवरी में, मंथ ऑफ जनवरी में ये किए जाते हैं, याद रखने लायक दिन है। और इसी तरह से साल भर में बहुत सारे दिन ऐसे हैं जो आप लोगों को एक याद रखने हैं इन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। तो ये तो थी जनरल नॉलेज की बात, ठीक है। जनरल नॉलेज के अलावा भी 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ना, समझना, सुनना सब चीज़ पसंद है, बहुत पसंद है। और ऑल्दो आई एम एन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, आई लव टू स्पीक इंग्लिश, आई लव टू टीच इंग्लिश, समझ में। तो इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है तो वो प्रैक्टिस की चीज़ है। तो लैंग्वेज में आपको बेसिकली किस चीज़ पे याद रखना है, कमांड करना है, ये आप लोग जान लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल, सबसे पहले तो आपको ये आर्टिकल आप लोगों को एकदम कन्फर्म कंठस्थ होना चाहिए। आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल ए एंड द, ठीक है ना। आर्टिकल ये होते हैं, ये 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन ये तीनों आर्टिकल मिलकर इतनी बॉम्बास्टिंग करते हैं, इतना लंबा चौड़ा इसका मतलब लेंथ ब्रेथ है कि आप लोगों को पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप लोग एंजॉय करके ना पढ़ें तो। दूसरा चीज़ है आपको, एक तो हो गया आर्टिकल हो गया, दूसरा हो गया नाउन। नाउन में नाउन केस और नाउन नंबर्स, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको सेंटेंस एरर का क्वेश्चन आता है नाउन नंबर से, और नाउन केस से सेंटेंस एरर का क्वेश्चन आता है। आपको कोई भी एरोनियस सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है वर्ब तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, टाइम। और एक चीज़ याद रखिए, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हैव टू बी 100% करेक्ट। बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आएंगे कि आपको सेंटेंस लगेगा, दिखेगा सही, और वो होगा भी ग्रामेटिकली वो सही होगा, बट वो क्वेश्चन सेंटेंस वाइज वो गलत रहेगा, थ्योरेटिकली वो गलत रहेगा। थ्योरी उसमें सही अप्लाई किया रहेगा लेकिन थ्योरेटिकली वो गलत होगा। ये ठीक वैसा ही होगा कि जैसे आपको अपने 5 शब्दों के सेंटेंस को 7 शब्दों में बोला, ठीक है ना। तो 7 शब्दों वाले सेंटेंस को 5 शब्दों में भी बोला जा सकता है। तो अगर जब तक आप उसको 5 शब्दों में ना कन्वर्ट कर दें, वो सेंटेंस एरोनियस सेंटेंस, इसको एरर ऑफ रिडंडेंसी बोला जाता है। बहुत सारा वो कम शब्दों में बोले जाने वाले वाक्य को भी आप ज़्यादा शब्द में बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सब्जेक्ट वाइज ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, फिर भी वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। उसके बाद में वॉइस मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इंग्लिश बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश कमांडिंग हो गई तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये फॉर्मूला बेस्ड है।
इनके ट्रिक्स इनके आप फार्मूलाज अगर याद कर लें तो इनके 100% सही आंसर ही आपको मिलेंगे। जीके भी आपको 100% आप सही कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना भी पढ़ लें, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ तो इसका जीके में 100 आउट ऑफ 100% बना कर आऊँगा। इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो पता होता है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये पता नहीं होता है। तो वो आपको सेफ जोन में ले जाने के लिए सही है, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। आपको डिपेंड मेनली इन्हीं 3 पे रहना होगा, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्योंकि ये अगर इन तीनों पे आप कमांड कर लेते हो तो इन तीनों पे कमांड करने के बाद आपको क्या होता है कि आप जो भी आंसर दोगे वो आप 100% सही दोगे या फिर नहीं दोगे, गलत नहीं दोगे। देखिए, गलत आंसर देना एक क्राइम है, आंसर ना देना ये क्राइम नहीं है, लेकिन गलत आंसर दे देना ये क्राइम है। बहुत बार हम लोग को मास्टर जी बोलते हैं कि अरे बाबा सही दो या गलत दो, कुछ तो बोलो, लेकिन ऐसा नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में ये थ्योरी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि 1/4 नंबर काट लिया जाता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत बना दिया तो आपको एक क्वेश्चन वैसे भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एक सही आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जीके पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं हो सकते हैं। हाँ, इंग्लिश आप मेहनत करके इतना कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं कि आप 100% तो नहीं, लेकिन 95% क्वेश्चन आप बना के आएंगे। ये कॉन्फिडेंट आप बूस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो फॉर्मूला बेस्ड है, एक रूल होता है, उस रूल को आपने फॉलो कर लिए, आप क्वेश्चन। जीएस का कोई रूल नहीं है, आपको आता है या नहीं आता है उसका आप कोई फार्मूला याद करके वहाँ नहीं जा सकते हैं कि जीके में यही फार्मूला से बनाऊंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग या तो आप सही बनाओगे या गलत, या नहीं बनाओगे, गलत नहीं बनाओगे आप। मैथमेटिक्स में भी वही है, मैथमेटिक्स में भी या तो आप सही बनाओगे या तो नहीं बनाओगे, गलत तो नहीं बनाओगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप पढ़ के जाते हैं, आप समझ के जाते हैं, चीज़ों को आप समझते हैं तो या तो आप उस क्वेश्चन को टच करोगे या तो नहीं करोगे, ठीक है ना। तो आपको अगर सही मानों में बूस्टअप करना है तो इन्हीं 3 को बूस्टअप कर लीजिए। इसमें भी मैं आपकी मदद करूँगा। अगर आप खुद अपनी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं YouTube के माध्यम से, Zoom के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक पूरी टीम है जो आपको पढ़ाने के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने लॉकडाउन के टाइम में 1 महीने की फ्री क्लासेस रखी थी, ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें अच्छे खासे बच्चे आ रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लास वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो इस साल से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा करूँ ताकि बच्चों को फ़ायदा हो, मुझे भी कुछ फ़ायदा हो, मेरी टीम को भी कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि देखो, ज़रूरत मुझको भी है, ज़रूरत आपको भी है। मैं फ्रैंकली मैं एज ए बिजनेसमैन बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ या बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ कि मैं सोशल वर्क करने के लिए हूँ। नो, मैं सोशल वर्क करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस फील्ड में कमाने के लिए आया हूँ। मैं एकदम फ्रैंकली बोलता हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, कमाने के लिए आया हूँ और मैं कमाने के लिए ही ये सारा मेहनत कर रहा हूँ। आप भी गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं? आप सोशल वर्क करने के लिए नहीं करना चाहते हैं? आप भी अगर मेरी जगह होते तो आप शायद यही करते। आप अपने नॉलेज को सेल करना चाहते हैं, इंडोर्स करना चाहते हो। आजकल कोई किसी को नॉलेज देता नहीं है, ही इंडोर्स दिस नॉलेज। एटलीस्ट मैं आपको वो झूठे ख्वाब तो नहीं दिखला रहा हूँ कि मैं आपके बारे में आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूँ, मैं सेंट हूँ, संत महात्मा हूँ।
ऐसा नहीं है, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कोऑपरेशन से, मेरी मदद से आप आगे बढ़ें, आपकी मदद से मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। और यही सोच होनी चाहिए, आदमी को क्लियर कट रहना चाहिए, हर मामले में क्लियर कट रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप क्लियर कट रहेंगे तो आपको कोई झूठा नहीं समझेगा और आपको, आपकी बातों पे लोग भरोसा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इसी में बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था स्कूल टाइम में, तो उसको गालियाँ देने की बहुत आदत होती थी। तो उसके सामने लोग कम जाते थे या हंसी मजाक कम करते थे। कारण ये था कि वो गाली बक देता था, तो ये उस पर भरोसा था। तो जिसकी जैसी ये रहती है, उस इमेज रहती है, वो इंसान वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने झूठा नहीं होना चाहता हूँ। मैं इतनी सारी मेहनत आपके लिए भी कर रहा हूँ, खुद के लिए भी कर रहा हूँ। मेरा गला खराब है, अभी थोड़ी सी खांसी हो गई है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ फंस रही है। फिर भी मैं अभी तकरीबन रात के 12:30-1 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। आप लोग आगे बढ़ोगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस लॉकडाउन को अपने लिए बहुत 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 फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मौका एक बार ही आता है। समय को जितनी कस के थामना चाहोगे, वो समय उतनी तेजी से धुएं की तरह आपके हाथ से निकल जाएगा। धुआं को मुट्ठी में थानो, जितना कस के पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतनी तेजी से बाहर निकल जाएगा। वक्त भी उसी तरह से। आज मैं सोचता हूँ, आज हम लोग सोचते हैं काश वो वक्त फिर से आ जाता, ताकि हम लोग भी प्रिपरेशन कर पाते, फिर से प्रिपरेशन कर पाते, इस माहौल में प्रिपरेशन कर। जितनी सहूलियत आज आप लोगों को है, उतनी सहूलियत उस वक्त हम लोगों के पास नहीं थी। इंटरनेट वॉज नॉट, इंटरनेट सपने की बात थी, ठीक है ना। बाहर है वो मेरा ज़माना, आपकी ज़माना, भूली बिसरी यादें का याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बस मैं आप लोगों को इसी सब कामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शब बखैर कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग खूब ढेर सारी मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। शुभ रात्रि, शब बखैर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।